सो योर एक्सपर्टीज इन सर्जरीज, सो आप दिन के 2 से 3 सर्जरीज तो मिनिमम करते ही होंगे, विच आर लाइक द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगेन मेरी एक्सपर्टीज सर्जरी में भी है। आज भी मेरे 90% पेशेंट्स बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट। लेकिन 10% पेशेंट्स, बिकॉज हम बड़े शहर में मुंबई में बैठे हैं और जहां हमारे पास काफ़ी सोर्सेज से रेफरल पेशेंट्स आते हैं जो प्राइमरी केयर ले चुके हैं और उनको ठीक नहीं हो रहे, तो 10% पेशेंट्स हमारी प्रैक्टिस में ऐसे भी आते हैं जिन्हें एसेंशियली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसे आते हैं जिन्हें सर्जरी की सलाह दी गई है, लेकिन हमारे एवेल्युएशन में पता चलता है कि ये बिना सर्जरी भी ठीक हो जाते हैं। और हम इंश्योर करते हैं कि सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन हो। हमारे यहाँ भी यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जो साइंटिफिक अप्रोच है। बट इस लास्ट ऑप्शन के बाद भी कई पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और वो कौन कौन से केसेस होते हैं? हमारे यहाँ आते हैं स्पाइन के इन्फेक्शंस, स्पाइनल पैरालिसिस, जिन पेशेंट्स को पैरों में कमजोरी आ गई, सर्वाइकल माइलोपैथी जिसमें कि सर्वाइकल स्पाइन की नस काफी ज्यादा दब चुकी है और पेशेंट को चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, स्पाइनल स्टेनोसिस मतलब कमर में नसें इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पेशेंट्स की वॉकिंग डिस्टेंस दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, नर्व कंप्रेशन की वजह से बावल और ब्लैडर का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्कोलियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रीढ़ की हड्डी में बच्चों में बेंड आ जाता है, आजकल एडल्ट्स में भी पाया जाता है। तो स्कोलियोसिस, स्पाइनल टीबी, सर्वाइकल माइलोपैथी, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल लिस्थेसिस जिसमें एक बोन एक के ऊपर एक आगे सरकने से नस पे दबाव आता है, और स्लिप डिस्क के वो मरीज जो साधारण ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे। तो लगभग इस प्रकार के केसेस हमारे यहाँ रोज आते हैं जिन्हें बिना सर्जरी के हम कोशिश करते हैं मैनेज करने की, और ज़रूरत पड़ने पर अगर ट्रीटमेंट मेडिकली नहीं ठीक हो रहा हो तो सर्जरी करनी पड़ती है। और जैसा मैंने बताया ये लगभग सारे केसेस मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से अच्छे तरीके से ट्रीट हो जाते हैं और काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं।